सो हाय एवरीवन, दिस इज मी नमन यादव एंड काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है। सो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा एंड बेसिकली अभी ओवरऑल ये समझो कि मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया है। कैसे क्रिएट हुआ है ये तो मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था एंड यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा नहीं, बट इतना समझो काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो गया है। मतलब 11th का भी तो रिवीजन कर रहा था, वो भी बीच में छूट गया था। 12th का भी हो गया है लक्ष्य बैच में एंड अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, उसी प्रोसेस में हूँ एंड आज भी मैं वही कंप्लीट करूँगा। तो आज मैं पहले टू डू लिस्ट बनाऊंगा आज का, सिर्फ आधे दिन का, ठीक है। मतलब आधे दिन का मुझे पता है क्या करना है, उसके बाद क्या करना है वो मैं बाद में देखूंगा। पहले मैं आधे दिन में मुझे क्या करना है ये पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं फिजिक्स के 2 से 3 लेक्चर कंप्लीट करूंगा एंड उसके बाद तुम्हें पता है जूलॉजी का जो पहला चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो वो वाला चैप्टर का रिवीजन करना है। काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं मेरे। जूलॉजी एंड बॉटनी में बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं है, बैकलॉग है फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, तो वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसका रिवीजन करना है जूलॉजी का एंड उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो खत्म हो चुका है चैप्टर, वो मैं कंप्लीट रिवीजन करने वाला हूँ। लायन से मैंने उतना ज्यादा किया नहीं था फॉलो, तो मैं कंप्लीट रिवीजन करके उसके बाद मेड जी से भी अगर हो सके तो करूंगा एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो बस यही है आज आधे दिन का। सबसे पहले मैंने जूलॉजी उठाया एंड जितने भी लेक्चर्स हैं सारे को मैंने रिवाइज किया, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। क्योंकि आगे वाले क्लासेस उतना ज्यादा लिंक नहीं है, फिर भी मैं रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी है, एज यूजुअल जरूरी है ये चीजें। तो मैंने जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लिया क्योंकि ज्यादा इतना कोई टफ था नहीं, क्योंकि पहला चैप्टर है। मुझे पता नहीं जूलॉजी उतना ज़्यादा टफ लगता ही नहीं है, मुझे ज़्यादा याद करने के लिए इतना ज़्यादा अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता है, चीज़ें ऑटोमेटिकली मुझे याद होती है एंड समाप्ति मैम तो ओजी हैं ही, अच्छे से पढ़ाती हैं तो समझ में आ जाता है चीज़ें एंड रिवीजन में भी उतना ज़्यादा मुझे दिक्कत आया नहीं। तो मैंने फटाफट से जूलॉजी कंप्लीट कर लिया एंड इसके बाद एक सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो जितने भी बैकलॉग हैं रिवीजन का या फिर फिजिक्स का जितने भी हैं उनमें से एक चीज़ तो खत्म हुआ कि जूलॉजी अब मेरा अब वहाँ पे है जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, बैकलॉग मेरे नहीं बनेंगे। तो ये एक सेटिस्फेक्शन मिला जूलॉजी को कंप्लीट करके। इसी के साथ अब मैं कंप्लीट करूंगा बॉटनी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इसका चैप्टर जो है पूरा का पूरा एंड हो चुका है। तो इसका मैंने लास्ट का एक लेक्चर है जिसमें सर फर्स्ट पेज वाला वो पढ़ा रहे हैं, तो पहले मैं वो कंप्लीट करूंगा। मेरा एक वो छूट चुका है तो मैं वो कंप्लीट करूंगा एंड वो कंप्लीट करने के बाद मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाला हूँ एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा ताकि पता चले कि मतलब कितना हुआ है नहीं हुआ है। इस चीज़ के लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा ताकि ये कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ ये एक चैप्टर जो है क्लैरिटी से मेरा पूरा का पूरा एंड हो चुका है। तो अभी मैं बैठने लग रहा था एंड रिवीजन करने लग रहा था फ्लावरिंग प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पहला चैप्टर है बॉटनी का उसका एंड ये मुझे थोड़ा सा टिपिकल लगा, मतलब उतना ज्यादा नहीं क्योंकि छूट चुका था कोई कुछ चीजें। एंड लास्ट के लेक्चर में मैं तुम्हें अपना बात बताता हूँ, जो लास्ट का लेक्चर था ना बॉटनी का, उसमें मुझे थोड़े से चीजों को लिंक करने में दिक्कत आ रही थी। जो लास्ट वाले लेक्चर है लेक्चर नंबर 12, 13 एंड 15, इनमें चीजों को लिंक करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस चीज को दूर करने के लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास इन्फिनिटी है, तो वहाँ से मैंने विपिन सर का 2025 वाला जो लेक्चर है ना वो मैंने लगा लिया एंड वहाँ से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मुझे मिल गई थी। तो वहाँ से मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि रुपेश सर से उतना ज़्यादा हुआ नहीं मेरा, क्योंकि अब मैं डाउट तो पूछ नहीं सकता उतना ज़्यादा, मतलब होगा नहीं मेरे से क्योंकि रिकॉर्डेड देख रहा था। तो ठीक है, ऐसे ही करते करते रिवीजन मेरा पूरा कंप्लीट हो गया एंड अब बारी आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं यूज़ करने वाला हूँ नीट प्रेप एसेंशियल है, वेरी इजी टू यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कंप्लीट किया बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा एंड मैं पेज वाइज फिल्टर यहाँ पे लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 3 पेज का रिविजन करना है और शुरू के 3 पेज का रिविजन करना है तो मैं उन 3 पेज को सिलेक्ट करूंगा एंड जितने भी उन पेजेस से क्वेश्चन बन रहे हैं वो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे एंड मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एंड वो क्वेश्चन कौन से लाइन से बना हुआ है वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थोड़ी बहुत, बट आपने देखा कि जो 2025 वाला जो नीट का पेपर था वो थोड़ा हार्ड था, मतलब इस पर कट ऑफ भी नीचे जाएगा। तो आपको हार्डेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ नीट प्रेप एसेंशियल ऐप ऐसा है जिनमें अलग से एक सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे अब हार्डेस्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होंगे, बट जैसा इस बार क्वेश्चन आया है उस लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। सिंपली मैं हार्डेस्ट क्वेश्चन वाले सेक्शन में जाऊंगा एंड यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। मैं अपना चैप्टर सेलेक्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ एंड फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई अगर गलत हो जाता है कोई क्वेश्चन तो वहाँ पे वीडियो सोल्यूशन प्रॉपर आपको मिलने वाला है, कौन से लाइन से वह क्वेश्चन बना है वो मिलने वाला है। 2 चीजें हो गई, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस एक जगह से कर लिया, हार्डेस्ट क्वेश्चन भी कर लिए, जो टफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो कर लिए
करेंगे। एंड अब बारी आती है हमें PYQ करने हैं एकदम मार्क्ड करके कि कहाँ से कौन से लाइन से PYQ पिछले ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो देखना है। तो यहाँ पे उसका भी फीचर है। यहाँ पे सिंपली आपको PYQ मार्क्ड NCERT वाले सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे जितने भी PYQ आए हुए हैं अब तक नीट में वो लाइंस यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। तो आप यहाँ से PYQ अपना कंप्लीट कर सकते हो। एंड अगली चीज ये है कि जैसे ऑब्वियस सी बात है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन गलत होंगे। तो किस लाइन से क्वेश्चन था जिसको आपने गलत किया है, इनकरेक्ट मार्क्ड क्वेश्चन एक अलग सेक्शन है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा कि आपने इस लाइन से जो आपने क्वेश्चन किए वो आपका आंसर गलत था। देन मैं आगे बताऊं तो इनका एक AR पावर अप कोर्स आता है। इनमें आपको असर्शन, रीजन, डायग्राम बेस्ड मैचिंग वाले क्वेश्चन 2025 में जैसे क्वेश्चन आए थे, ढेर सारे असर्शन रीजन डाल दिए थे। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है AR पावर अप कोर्स। एंड इनमें आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर, फ्लैश कार्ड, ये भी फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी आप NCERT अभ्यास बैच में इनरोल करते हो तो आपको सारे फीचर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे एट 3999। एंड अगर आपको ऑफलाइन मैनर में ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हो, आपको ऑफलाइन मैनर में टेस्ट देने हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे 8 मॉड्यूल मिलेंगे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, और जिनमें आपको पेज वाइज NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जिसके वीडियो सोल्यूशन आपको ऐप में मिल जाएंगे। एंड इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्जांपल आपने बैच खरीद लिया, AR पावर अप कोर्स आपने खरीद लिया एंड आपको पसंद नहीं आया, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है आपको पसंद आने वाली है, बट फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आया तो अब 3 डेज रिफंड गारंटी है। यहाँ पे आपको सिर्फ मेल करना है एंड आपको रिफंड मिल जाएगा विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। सो अब टाइम है फिजिक्स करने का एंड मैं बैकग्राउंड में फिजिक्स ही करता रहूँगा, बट कुछ क्वेश्चन है जो कि टेलीग्राम पे मुझे मिले थे, उनका मैं पैरेलली आंसर भी दे रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लाइव सेशन सुबह 6 बजे से कर सकते हो क्या यूट्यूब पे प्लीज़? तो इन फ्यूचर मैं करूँगा, मैं सोच रहा था, तो आपको टेलीग्राम पे इसका अपडेट मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है मोना के तरफ से, 1 क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, हु वाज योर फर्स्ट सब्सक्राइबर? तो ये मैं बताऊँ, तुम ही मेरी फर्स्ट सब्सक्राइबर थी। थर्ड क्वेश्चन है MD महबूब की तरफ से, इनके 2-3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप कितने आवर्स पढ़ते हो? नॉट फिक्स्ड, बट मिनिमम अगर बताऊँ तो 11 घंटे रोज के हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आपने कोई मेंटर बाय किया है? यस, मैंने बाय किया है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। थर्ड क्वेश्चन है, सभी चैप्टर कैसे पढ़ते हो? स्ट्रेटजी लाइक रिवीजन, बैकलॉग और भी सब। तो सबसे पहले तो मैं ये अगर 11th के कॉन्टेक्स्ट में ये है तो सब कुछ पता है यार। टेलीग्राम पे मैं पिछला Q&A बनाया था, वो वाला आप जा करके देख लो, उसमें आपका ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर मैं दे चुका हूँ उसमें। अगेन मोना की तरफ से एक और क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन इज हैव यू एवर फेल्ट एग्जॉस्टेड विद सोशल मीडिया एंड स्टडीज़? तो मैं सोशल मीडिया उतना यूज़ नहीं करता हूँ मैं, मतलब यूट्यूब आधा घंटा मैक्सिमम, कभी कभी 1 घंटा मैं यूज़ करता हूँ। उनमें भी मैं ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत या फिर बस यही सब मैं देखते रहता हूँ, मतलब रोज़ नहीं देखता, कभी कभी देख लेता हूँ। बस आधा 1 घंटा में क्या एग्जॉस्ट होना। स्टडी से मैं होता नहीं हूँ, क्योंकि नहीं होता हूँ, पता नहीं क्यों, बट नहीं होता हूँ मतलब। अगला क्वेश्चन है सहजाना शाह की तरफ से। पहला क्वेश्चन है, विच बुक इज़ गुड फॉर प्रैक्टिस? प्लीज़ कोई ऐसा बुक बेस्ट सा बताना। तो अगर बायो के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो अभी तो आप कुछ मत करो, बट अगर आपको ज़रूरत है इन फ्यूचर के लिए, आप अगर पूछ रहे हो तो आप NCERT पंच ले सकते हो। एंड फिजिक्स के लिए आप DPP करो, क्लास के क्वेश्चन करो, अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल कर लो, नहीं तो अभी मत। एंड मैं अगर कोई न्यू बुक अगर मैं बाई करूंगा तो वहाँ पे अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, डेली टारगेट में फिजिक्स का बैकलॉग है, क्या करूँ? तो जैसे आप बायो का, केमिस्ट्री का बैकलॉग खत्म कर रहे हो वैसे ही फिजिक्स का भी करो। फिजिक्स का ध्यान ये देना कि नोट्स बनाना, सिर्फ लेक्चर देखने से आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बट 10-15 दिन के बाद आप फिर से भूल जाओगे और फिर से आपको लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नबीहा की तरफ, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नीट प्रेप का टारगेट बैच परचेस किया है, मैंने PW का मॉड्यूल नहीं लिए हैं, तो टारगेट बैच सफिशिएंट है क्या? प्लीज रिप्लाई। अगर आपने PW का मॉड्यूल नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो नीट प्रेप का जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी बताया हूँ, वो सफिशिएंट है। एंड मेरे कहने पर अगर आपने लिया है तो थैंक यू, लेकिन हाँ सफिशिएंट है। नीट प्रेप का जितने भी क्वेश्चंस है अगर आप करते हो, अपडेट जितने आ रहे हैं क्वेश्चंस में, अगर सारे क्वेश्चंस आप करते हो तो सफिशिएंट है, मॉड्यूल लेना जरूरत नहीं है। एंड अगर होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो 37 ईयर प्रैक्टिस बुक इज इनफ? यस इट इज़ इनफ फॉर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, नॉट फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए 50-50 बोल सकता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, मॉड्यूल बोल सकते हो, और इधर उधर की बुक होती हैं मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, बायो के लिए 37 ईयर वाली जो बुक है वो सफिशिएंट है। फिजिक्स के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, मतलब वो आप कर सकते हो।
एंड उससे ज़्यादा और आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है टेल टेम्परेरी की तरफ से, क्या यकीन 2.0 फॉलो करूँ, 11th फुल वेस्टेड है? तो हाँ, आप कर लो। और रिवीजन के लिए आप कर सकते हो, अगर आपके पास अर्जुना बैच है तो अर्जुना बैच से डिटेल करो। रिवीजन के लिए यकीन का यूज़ करो, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो अर्जुना बैच से नहीं करना क्योंकि उसमें ज़्यादा लेक्चर हैं, तो आप यकीन से कर सकते हो। और बाकी यकीन बैच पे तो मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है जिनका 11th वेस्टेड है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन Q&A वाले, तो सबका जवाब मिल चुका है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। एंड नीट प्रेप एसेंशियल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके डाउनलोड करो। एंड 3 डेज़ का रिफंड गारंटी है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। गुड बाय।